अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू देसी नुस्खे पीके। देसी नुस्खे पीके की जानिब से खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? मैंने एक तिला पहले बताया है, वो लंबाई और मोटाई और सख्ती के लिए था। और मुझे बाद में कॉल्स आई कि भाई साहब आप जो है ना वो भी तिला बता दें जो कि हम गलत कारियों से भी ठीक है, हमारी पोजीशन नफ्स की लंबाई मोटाई बिल्कुल ठीक है, लेकिन लागरपन है जो कि टेढ़ा है दरमियान से, शहवत खुल के नहीं आती। तो मैं ये एक कदीम नुस्खा जो कि कदीमी नुस्खा था, वैसे मेरे जितने भी नुस्खा जाते हैं टोटल कदीमी हैं। और एक प्रैक्टिकल जो मैंने किया, मेरा डिप्लोमा नहीं है, मैंने बार बार बताया प्रैक्टिकल। मैंने 25 से 26 साल हो गए, मेरा प्रैक्टिकल है। मैं प्रैक्टिकल किया है अपने बुज़ुर्ग से, और उनके यहाँ मैं रहता था अपने नाना अबू के पास शुरू से ही, और वहाँ से मैंने जो कुछ सीखा वो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ये तिला भी आपको काम दिखाएगा, और वो उन मायूस मर्दों के लिए है जो बिल्कुल हार चुके हैं, तरह तरह की दवाइयाँ ले चुके हैं। लेकिन एक बार ये एक सस्ता नुस्खा है, ज़्यादा नहीं है, ये तिला इस्तेमाल करके देख लें और मुझे यकीन है कि आप दुआएं ही देंगे मुझे। तो ये ऐसा तिला है। तो आपको मैं इसके अज्जा बता देता हूँ। इसके अज्जा जो हैं, तो रोग़ान साना 8 तोला यानी कि 80 ग्राम 80 मिलीलीटर वो आपने ले लेना है। और कब्रिस्तान से आपने सुर्ख रंग के लंबी टांगों वाले चिमटे देखे होंगे, या नहीं भी देखे, या सन्यासी भी देते हैं। ये हमारे तो दवाखाने में आते जाते रहते हैं और हमें देते हैं। तो ये आप चिमटे उनसे ले लें, वो पकड़ के आते हैं, मरे हुए देते हैं हमें। लेकिन अब लंबी टांगों वाले चिमटे आपने भी देखे होंगे, लेकिन मैं आपको इसका बता दूं, जिस एरिया में ये पाए जाते हैं ज़्यादातर ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं, थल हो जहाँ रेत हो, और कब्रिस्तान में भी ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। वैसे रेगिस्तान में चाहे कब्रिस्तान ना भी हो वहाँ भी पाए जाते हैं। ये इनकी जो चाल चलन, दौड़, इनका चलना आम चिमटे से काफ़ी तेज़ होता है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी वीडियो बना के भी दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे कॉल्स आई बहुत सारी, और बहुत सारे लोगों ने मुझे इस तरह कहा कि भाई साहब आप ये भी हमें बता दें कि लागरपन, जितने भी कॉल किए उन्होंने कहा ये तो ठीक है लंबाई मोटाई वाला आपने दिया, लेकिन लागरपन के लिए हमें दें। तो मैं ये आपको दे रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, 80 मिलीलीटर रोग़ान साना में 100 अदद चिमटे डाल दें और इसको धूप में रख लें किसी बोतल में डाल के। 14 दिन के बाद आपने वो ऑयल छान लेना है कपड़े से या किसी जाली से, चिमटे उसमें ना आए, चिमटों को फेंक दें। वो जो तिला होगा बना होगा वो हस्बे दस्तूर आपने मालिश करनी है, नफ्स की कैप वाली जगह छोड़कर मालिश करनी है 5 मिनट तक, क्योंकि मैं लिखना भूल गया, 5 मिनट लिखना था। 5 मिनट तक मालिश करनी है, और उसके बाद इसके ऊपर कोई पान का पत्ता नहीं लपेटना, कुछ नहीं करना। इंशाल्लाह 21 दिन के अंदर अंदर बंदा जितना भी मायूस है एकदम ठीक हो जाएगा, और ये लागरी दूर हो जाएगी इस चीज़ की। तो जनाब, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और मेरी पिछली वीडियोस जो हैं बहुत अच्छी मैंने दी हैं, और कुश्ते जात का हमारा टोटल काम होता है। और अब आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी दे रहा हूँ। जो आने वाली वीडियो है वो अब मैं एक कुश्ते जात की, जो कि हाथी जैसी ताकत इंसान को मिले, वो मैं दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी वो होगी। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें। 21 रोज़ का इस्तेमाल है, इससे बढ़ के नहीं। नंबर इसलिए मैंने दिया है, अगर आपको बनाने में, मैं कोई दूसरों की तरह किसी के दवाखाने में बैठकर प्रोग्राम नहीं करता, और ना ही अपना नंबर छुपाता हूँ उनकी तरह। नंबर दिया हुआ है मेरा। अगर आप लोगों को नुस्खा बनाने की समझ नहीं आ रही तो हज़ारों लोग मुझे कॉल्स करते हैं, उनको मैं फिर से समझाता हूँ।
तो नंबर इसलिए दिया गया है आपको समझाने के लिए। आपको किसी नुस्खा बनाने में समझ नहीं आ रही या कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही, अगर आपने ली है तो उसकी पिक्चर, यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है, वो मुझे पिक्चर सेंड कर दे, मैं देख लूँ कि आया कि वो ओरिजिनल है या उसकी नेमल बदल है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।